तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसके बाद हमने 5वां क्वेश्चन देखा था और आज के इस वीडियो में हम 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है जहां कॉस ए तथा कॉस बी आपस में बराबर है, तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर हो। देखिए, सबसे पहले तो ये एंगल ए बी की बात करा तो हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज ए बी सी ना होकर ए सी बी है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है कि एंगल बी न्यून कोण है, ठीक। एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण होता है कि 90 डिग्री से कम, और जो कोण का मान 90 डिग्री हो गया उसे समकोण कहते हैं, ठीक। तो देखिए, एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए यहाँ पर ए बी रखा गया है और यहाँ पर सी रखा गया। क्यों? देखिए, आप सोचते होंगे कि ए बी सी, लेकिन जहां भी ऐसा एल जैसा हो जाए, देखिए एल जैसा है ना, तो वहां 90 डिग्री हो जाता है, तो ये समकोण हो गया ना, इसलिए यहाँ बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक, ए बी। अब कह रहा है कि कॉस ए कॉस बी आपस में बराबर है, तो यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या होगा? ए, यानी एंगल ए पर रखना, ठीक। यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर। तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये, इसके सामने का भुजा जो है बीसी, ठीक। तो बीसी हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण होता है हमेशा, तो जो बच गया ये वाला आधार। तो कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यानी एसी बटा कर्ण ए बी। फिर कॉस बी का है यानी बी, यानी एंगल बी से हमको मान निकालना है, कौन यहाँ पर होगा बी, तो इसके सामने का ये वाला लंब और ये वाला आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो हो जाएगा बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। अब देखिए, कहा कि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर लिख दिए, ठीक। कॉस ए के मान क्या है? एसी बटा ए बी, और कॉस बी का मान बीसी बटा ए बी। अब देखिए, दोनों बराबर है, तो जो बट्टा के नीचे होता है यानी हर, दोनों आपस में बराबर है। देखिए, बट्टा के नीचे ए बी और ए बी दोनों बराबर है, तो ये कट जाता है, ठीक। तब यहाँ से पता चला कि एसी बराबर बीसी, यानी एसी और बीसी ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है। अब देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो दोनों कोण भी बराबर होते हैं आपस में, या फिर इसके उल्टा, जैसे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक। तो इसके सामने का ये भुजा, जैसे ये कोण के सामने का ये भुजा और ये कोण के सामने का ये भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो हमें क्या सिद्ध करना था? एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है, तो ए सी बी सी यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा के सामने वाला ये कोण एंगल ए और ए सी के सामने वाला ये कोण यानी एंगल बी आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखिए, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो देखिए, जब भी ये इस तरह से दिया हुआ है, इसका ये पूरा का बराबर होता है cot थीटा का स्क्वायर, ठीक, यानी cot स्क्वायर थीटा। और सौभाग्य की बात है कि हमें cot थीटा का मान दिया हुआ है, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 7/8 का स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक। तो 7/8 गुना 7/8। अब देखिए, जब भी इस टाइप का गुना है तो जो बट्टा का ऊपर है, ठीक, यानी अंश में अंश से गुना होता है, यानी 7 में 7 से गुना होगा, 8 में 8 से गुना होगा, तो 7 गुने 7 49 बटा 8 गुने 8 64। आपका आंसर हो गया। देखिए, इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इससे पहले आप ये कुछ बेसिक है जान लीजिए। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर, जो कि कहता है कि 3 cot a बराबर 4, तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए दोनों आपस में बराबर होंगे?
तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान नहीं दीजिए कि 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर 4/3 होगा, तो tan a होगा 3/4 ऐसे। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये दोनों आपस में बराबर ही होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, या फिर इसको cos 2a भी कहा जाता है, ठीक, cos 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अगर cot थीटा का मान निकालने पर ये वाला आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक सही है, या फिर cot थीटा जरूर नहीं, कुछ भी है हम कहेंगे sin a का मान अगर 5/13 है तो क्या ये और ये आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। हम कहेंगे sin a का मान 12/13 तो क्या a और cos 2a दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां, जो कि कहता है कि tan a बराबर 1/√3 है और एंगल भी 90 डिग्री, तो sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान क्या होगा? देखिए मैं ये क्वेश्चन को मैं बस समझाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, बाकी एग्जाम में आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। तो देखिए sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि sin a प्लस c। अब देखिए tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यानी a का मान 30 डिग्री है, ठीक। तो ये 30 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो sin a प्लस c यानी 30 प्लस 60 sin 90 डिग्री, यानी 1 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान बताए। तो देखिए इसका ट्रिक होता है cos a प्लस c, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी cos में उल्टा, माइनस है तो प्लस, sin में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो देखिए cos a प्लस c यानी 30 प्लस 60 यानी cos 90 डिग्री, या फिर sin 0 डिग्री, इसका मान 0। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन खत्म हुआ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है यानी समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, जिसमें पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पी क्यू आर का है तो त्रिभुज बनाएंगे, एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री बना लिए, पी आर प्लस क्यू आर 25 का है, ठीक, यानी पी आर यानी कर्ण प्लस क्यू आर यानी ये, अगर यहाँ कोण है तो ये लंब हो जाएगा, लंब और कर्ण का योग कितना कर रहा है 25, लेकिन पी क्यू कह रहा है कि 5 यानी ये 5, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि 5 12 13, ठीक, तो ये 5 है तो ये 12 और ये 13, ऐसा हम कल्पना करते हैं, ठीक। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, पी क्यू और पी आर को जोड़िए तो 25 आ जाएगा, 13 12 25, यानी यही त्रिभुज है। तो आपका समय बच गया। अब देखिए साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, पी है यानी यहाँ से जब कोण है यहाँ पर तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा क्यू आर बटा कर्ण हमेशा यही रहेगा, बड़ी वाली भुजा पी आर। तो देखिए क्यू आर का मान कितना है बटा कर्ण 13। चलिए कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, पी यहाँ से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी 5 आधार 5 बटा कर्ण 13। चलिए tan पी होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ से ये लंब ये आधार, यानी 12/5। खत्म कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।